meaning, physical and chemical nature. Meaning of protoplasm. The living structure present inside the cell referred to as protoplasm. प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका होता है। हक्सले ने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया था। फेलिक्स डुजार्डिन ने इसको डिस्क्राइब किया था होमोजेनियस जेली सेल लाइक मास होता है सेल में, और इसको सार्कोड नाम दिया था। 1839 में पर्किंजे ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है लिविंग मैटर का ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और मेम्ब्रेन जो होती है सेल की उसके अंदर स्थित होता है। वॉन मॉल ने इसको सेल डिवीजन में इसका रोल बताया था और अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। सिमिलरिटी बिटवीन प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज डिस्कवर्ड बाय मैक्स शुल्ट्ज। उसने अपनी फेमस प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अनुसार प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का मेन पार्ट होता है, सारी इसकी कार्यकी को प्रभावित करता है। ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म का, और न्यूक्लियस इसके अंदर स्थित होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ऑप्टिकली ये होमोजीनस होता है, इलास्टिक होता है, कलरलेस होता है, जेली लाइक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी विस्कस सब्सटेंस होता है। 89 से 90% इसमें वाटर होता है। ग्रेनुलर इसमें इसका अपीयरेंस होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, हीट, कोल्ड, केमिकल से ये रेस्पॉन्स देता है, और जो स्टिमुलेशन होता है वो नेचुरल क्वालिटी और डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे निर्भर करता है। सॉल्यूबल मटेरियल्स में सॉल्ट, शुगर्स और मिनरल सस्पेंडेड रहते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। इसमें कई जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे फैट, प्रोटीन्स रिमेन सॉल्यूबल विच पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज देन मॉलिक्यूल्स। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें प्रोटीन पार्टिकल जो मॉलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं वो अगर सस्पेंडेड रहते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है, और जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड कहलाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम इसमें पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर फिशर एंड हार्डी ने 1894 में और 1899 में डिस्कस किया था। विस्कोसिटी जो प्रोटोप्लाज्म की होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें ब्राउनियन और अमोवेंट मूवमेंट होते हैं, और साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी पाई जाती है। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का करेक्टेड बाय जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो बॉम्बारमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल पार्टिकल एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो अमीबॉइड मूवमेंट भी इसकी जो विस्कोसिटी का रिजल्ट होता है, और सोल जेल कंडीशन में ये चेंज होते रहते हैं। सोल जेल कंडीशन यानी सॉल्यूशन कंडीशन से जिलेटिनस कंडीशन में। द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस इज द सर्कुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल। तो दो तरह की होती है साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक तो रोटेशन होता है, वन डायरेक्शन में होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैक्यूल के चारों तरफ, जैसे वेलिसिनेरियल है, हाइड्रेलिया वगैरह में। और सर्कुलेशन में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैक्यूल्स में जो होती है वो इनसाइड सेल होती रहती है। द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज एसेंशियल फॉर वेरियस वाइटल एक्टिविटी। Absorption and removal of water by a cell is due to contractility of cytoplasm. The particles of protoplasm are adhered with each other by van der Waals force that has long chains of molecules together. दो फॉर्म्स में मिलता है, सॉल्यूशन और जेल स्टेट में, जो एक दूसरे से इंटर कन्वर्टर होती है। जेल जो होती है उसमें जेली लाइक स्टेट होता है, और जेल आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस स्ट्रेंथ। और जेल बिकम वाटरी कंडीशन में जाती है लिक्विड स्टेट में तो सॉल कहलाती है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। जेल सॉल्यूशन कंडीशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ साइटोप्लाज्म। रेटिकुलर थ्योरी वेरियस प्रोटोप्लाज्म ऑफ की रेटिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स इन ए लिक्विड मीडियम है ये। ग्रेनुलर थ्योरी के मुताबिक ये माइन्यूट ग्रेन्यूल्स हैं जो सस्पेंडेड है फ्लूइड में, और ये ऑल्टमैन ने दी थी। फाइब्रिलर थ्योरी के अनुसार प्रोटोप्लाज्म में फाइबर्स होते हैं मैट्रिक्स में, और फाइब्रिली आर सेट एज स्पॉन्जियोप्लाज्म एंड द ग्राउंड सस्पेंड जो ट्रांसपेरेंट होता है सेमी ट्रांसपेरेंट उसको हाइलोप्लाज्म, ये फ्लेमिंग ने दी थी। एलियोवेयर थ्योरी होती है
कि उसमें एल्यूलाई की जैसे फोम और इमल्शन के जैसे जो होते हैं ड्रॉपलेट सस्पेंडेड रहते हैं, और एमल्शन थ्योरी भी इसको कहते हैं। सॉलिड पोर्शन जो होता है फॉर्म के रूप में होता है और बबल्स के रूप में जो लिक्विड पोर्शन होता है। और मॉडर्न कंसेप्ट के लिए हिसाब से प्रोटोप्लाज्म एक कोलॉइडल सब्सटेंस है और लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल होते हैं लिक्विड पोर्शन में। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सस्पेंशन होता है, हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग होते हैं। और इसकी जो पीएच की रेंज होती है 5.8 to 6.8। केमिकली प्रोटोप्लाज्म जो होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंटेन करता है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल वाटर, गैस, सॉल्ट्स होते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल में वेरियस प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अदर रेगुलेटरी सिस्टम सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के 45% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स 25% और 5% अदर सब्सटेंसेस होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। Protoplasm contains varying quantities of water in different parts of an organism. There is about 80 to 90% of water, which is about 3 parts of the total protoplasm. Water forms the main suspension medium in which various metabolic processes are carried on. तो वाटर एक नेचुरल सॉल्वेंट होता है और ये क्या होता है हाइड्रोलाइसिस और डिहाइड्रेशन की रिएक्शंस में भी बहुत हेल्प करता है। उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। मीडियम ऑफ डिस्पर्शन के तरह ये एक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म में। और इसका सरफेस टेंशन भी हाई होता है जो एक कंसिस्टेंसी देता है प्रोटोप्लाज्म का। वाटर जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो आवश्यक होता है क्योंकि एंजाइम से होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही एक्ट करते हैं। और वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स विच आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। और कार्बन किसके बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, सेलेनियम में माइक्रो ट्रेस एलिमेंट होते हैं। प्रोटीन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म होते हैं और मेड अप ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फिजियोलॉजिकल मटेरियल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो होता है प्रोटीन का इज़ द हाइड्रोलाइसिस। वो होते हैं स्मॉलर कंपोनेंट में टूट जाते हैं वाटर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में और उससे एमिनो एसिड बन जाते हैं। एमिनो एसिड जो बिल्डिंग स्टोर होते हैं प्रोटीन के। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं 12% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मोनोसेकेराइड जिसका उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड जिसका उदाहरण है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, और पॉलीसेकेराइड जिसका उदाहरण है सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन दे फॉर्म ग्लूकोज। अपनी मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज में टूट जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और स्टोरेज जो होता है एनिमल सेल में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिपिड्स जो होते हैं फैट होते हैं या फैट लाइक लिपिड सब्सटेंसेस होते हैं। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें स्मॉल होता है और फॉस्फेट्स और सल्फेट्स से ये एसोसिएटेड रहते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और हाइड्रोलाइसिस पे ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और एनर्जी देते हैं। जब फैट्स का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या देते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। स्टीरीन, ओलेइक एसिड ये इसके उदाहरण है। लिपिड्स का होता है उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो मेन पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में हार्मोन्स और विटामिन्स भी आते हैं सेल में स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में, और विटामिन जो सेल को एनर्जी सप्लाई करने के लिए पाए जाते हैं। सबसे ट्रू फैट्स जो होते हैं न्यूट्रल फैट्स होते हैं, सिंपल फैट्स होते हैं। वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, फैटी एसिड की फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिड होता है वो सेल परमेबिलिटी, ब्लड कोगुलेशन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेसिथिन, प्लाज्मोजेन, ग्लाइकोलिपिड्स, सिफेलिन्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स come under the category of complex lipids. Lecithin, plasmogen, the derived lipids yield simple and complex lipid along with some other जब derived lipid होते हैं
उनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में बदल जाते हैं, और कुछ जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स वाले ऐसे वो डेराइव्ड प्रोडक्ट्स भी देते हैं। स्टीरॉइड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और इनकी कैरेक्टराइज होती है कि इनमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, और विटामिन डी और सेक्स हार्मोन्स भी स्टीरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, और ये क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती सेल की, और उसको कंट्रोल करते हैं, और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को जनरेशन से जनरेशन से पहुँचाते हैं। आरएनए और डीएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आप जानते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आरएनए फॉस्फोरिक एसिड, राइबो शुगर और नाइट्रोजन बेस्ड एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल होता है, और डीएनए में सेम स्ट्रक्चर होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है, और शुगर जो राइबोस के स्थान पर डीऑक्सीराइबोस होती है। सम एडिशनल फीचर्स सब्सटेंसेस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोन्स, विटामिन और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ये ट्रेस एलिमेंट होते हैं लेकिन एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। हीमोग्लोबिन जो होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं 1 से 4% जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, they are essential for maintaining proteins in the protoplasmic solution. Phosphorus and calcium are essential for the skeleton. Cl is surplus in blood and tissue fluids. Phosphate is associated with phospholipids and phosphoproteins. Magnesium is required for formation of bones. Some most significant biological property of protoplasm includes respiration, growth, reproduction, metabolism, irritability, excretion, digestion, movement, etc. Inorganic salt occurs in solution in ionic state and equilibrium is maintained between them. बार बार वही है, नाम है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, मैग्नीज जो होते हैं इम्पोर्टेंट जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं। गैसेस और बाई प्रोडक्ट होती हैं, जैसे गैसेस CO2 और O2 जो इसकी बाई प्रोडक्ट होती है, और डिफ्यूजन स्टेट में रहती हैं, और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में बाहर निकलती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वेरियस केमिकल कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, और ये क्रिस्टलोकोलाइड नेचर होता है विथ चेंजिंग विस्कोसिटी।